Start with the name of Allah, who is the merciful and beneficent. Today, our topic of discussion is that research process, in which we discuss all three steps of which involve in the research process. There are basically three phases in research which involves in this research process. First, I will tell you what is a research process. रिसर्च प्रोसेस हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ एक्शन होता है या स्टेप्स होते हैं जो एक रिसर्च को कैरी करने के लिए, इफ़ेक्टिव रिसर्च को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, और जो डिज़ायर सीक्वेंस होती है इन स्टेप्स की, उसको समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रिसर्च स्टेप्स को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये जो इसकी बेसिक साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है ना, वो तमाम फील्ड में वो सेम होती है, बट इसमें जो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है ना, वो चेंज होती रहती हैं, वो वेरी करती हैं। मीन्स वो जिस तरह का कोई सब्जेक्ट मैटर होगा उसी तरह की वो टेक्निक्स यूज़ होंगी। तो ये हमारी रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल करेंगे कि रिसर्च प्रोसेस में एग्जांपल्स क्या होगी, तो हम रिसर्च प्रोसेस में एक हम बताएंगे कि एक हमारे पास ड्राइवर है। रिसर्चर इस तरह होता है कि जैसे एक रिसर्चर इस तरह से होता है कि जैसे एक ड्राइवर है, तो उसको अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता, वेयर टू गो, प्लेस का नहीं पता, विच रूट टू टेक, कौन सा रास्ता लेगा वो नहीं पता उसे। एंड देन ही एक वो उसके पास एक नॉन रूट है, एक नॉन अननोन है। तो जो नॉन है ना उसको उस जो उसका नॉन रूट है उसको स्ट्रेट डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, लेकिन जो अननोन है उसमें उसे स्ट्रेट डिक्शनरी की ज़रूरत होगी। आगे से नेक्स्ट उसकी भी आगे से दो टाइप्स होगी। वो एक वन रूट होगा, वन रूट ओके हो जाएगा, और मैनी रूट्स, तो उसमें से उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सा रूट ले जो उसे उसकी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाए। तो ये एक रिसर्चर इस तरह होता है, उसे ना पता होता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ना पता होता है कि वो कौन सा रूट लेगा तो अपनी डेस्टिनेशन के पास जाएगा। उसके पास नॉन भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ अननोन तरीके होते हैं, कुछ वन रूट होता है, कुछ मल्टीपल रूट्स होते हैं। तो इस तरह ये रिसर्चर्स रिसर्च स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि रिसर्च में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट स्टेप्स इज़ दैट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। फर्स्ट स्टेप में हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेते हैं, फार्मूलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। सेकंड स्टेप इज़ दैट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। थर्ड स्टेप इज़ द फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। एंड फोर्थ स्टेप्स इज़ दैट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइंस एंड चूज द सैम्पल्स। और फिर हम सैम्पल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा को लेंगे और इसे एनालाइज करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि रिसर्च जो होता है ना, वो लास्ट पे हमने जो बनानी है वो रिपोर्ट बनाएंगे और अपनी रिकमेंडेशंस सुजेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ये ओवरऑल प्रोसेस की बात करिए कि जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। इसमें तीन फेजेस होती हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और जो मेन टास्क होता है ये फेज़ में बताया हुआ है। मेन टास्क इनका सभी का फेज़ 1 का मेन टास्क क्या होता है कि ये फेज़ 1 जो होता है ना, इसका मेन टास्क होता है डिसाइडिंग। मीन्स ये डिसाइड कर रही होती है रिसर्च के जो क्वेश्चंस होता है ना, मतलब रिसर्च का जो क्वेश्चंस होता है उसके आंसर्स को क्लियर, कंसाइज, क्लियर और ब्रॉड व्यू दे रही होती है। तो वो डिसाइड कर रही होती है कि रिसर्च बेसिकली है क्या, व्हाट रिसर्च क्वेश्चंस टू आंसर्स, मतलब रिसर्च का क्वेश्चंस है और उसका आंसर क्या हो सकता है, डिसाइड करना होता है, फैसला करना होता है इसमें। और फेज़ जो 2 है ना, उसका मेन टास्क है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स दैट वो कुछ प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे कि हाउ दे प्लान्स टू गैदर द एविडेंस टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन बनाया था एक रिसर्च का हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है, उसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक प्लानिंग, एक एविडेंसेस के थ्रू हमने ये सारा कुछ करना है। तो ये फेज़ 2 में आता है, इसमें प्लानिंग होती है, एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाती हैं। और फेज़ थ्री जो होता है ना, वो अंडरटेकिंग होता है, मीन्स दैट ऑफ द कलेक्शन। उसमें मेन टास्क जो होता है ना वो अंडरटेकिंग होता है और कलेक्टिंग ऑफ द जो उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको कलेक्ट किया जाता है।
और जो ऑपरेशनल स्टेप्स होते हैं इसमें रिसर्च की जर्नी में, वो हमने बात करनी है। फ़ेज़ 1 में एक ही स्टेप होता है, फ़ेज़ 2 में 4 स्टेप्स होते हैं एंड फ़ेज़ 3 में 3 स्टेप्स होते हैं। ये ओवरऑल प्रोसेस की बात की है, रिसर्च प्रोसेस की ओवरऑल। नेक्स्ट हम रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले जो बात करेंगे कि ये 8 स्टेप मॉडल है। इसमें फ़ेज़ 1 में हम बात करेंगे कि डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च, हम क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। इसका स्टेप 1 है फार्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम्स। पहले हमने बात करनी है कि किस तरह रिसर्च प्रॉब्लम्स को फार्मुलेट किया जाता है। फार्मुलेटिंग ऑफ द रिसर्च स्टेप्स इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। और ये जो होते हैं ना, ये जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं ये इस 3 चीज़ों को डिफ़ाइन कर रही होती है, आपकी डेस्टिनेशन को, आपके रिसर्च सुपरवाइज़र को और रीडर को, कि कौन सी चीज़ है जो इसे इंटेंड कर रही है कि वो रिसर्च को इंटेंड कर रही है कि वो रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करे। अगर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप्स में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको वन मस्ट जर्नली नो, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। इट कैन बी द सेट दैट द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स लाइज, कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पार्ट है ना प्रॉब्लम्स का, वो इस बात में लाइज कर रहा है कि ये जानते हुए कि व्हाट वन इज़ ट्राइंग टू डू, एक इंसान एक जो जिसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो क्या करना चाह रहा है। कह रहा है कि कन्फ्यूजन्स इज़ ऑफन देयर बट फर्स्ट स्टेप्स टुवार्ड्स द क्लैरिटी। हमेशा जो कन्फ्यूजन्स तो अकर होती है हर चीज़ में, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो टुवार्ड्स द क्लैरिटी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, टाइम टेकन ओवर द फार्मुलेटिंग। आप टाइम लें, उसे अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करें ताकि बाद में उसे आंसर करना आपके लिए ईजी हो। एंड रिमेंबर दिस इज़ अ क्रूशल एंड इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स, मतलब हमारे पास एक रिसर्च है, हमने उसका क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है, तो रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। तो आंसर्स के लिए हमें कुछ सोर्सेज भी तो यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो हम सोर्सेज यूज़ करेंगे रिसर्च को प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो सोर्सेज होंगे पीपल्स, प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स एंड फिनोमेना। पीपल्स कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है और कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। एंड प्रॉब्लम्स रियल लाइफ कोई भी प्रॉब्लम्स, कोविड-19 जैसे चल रहा है। एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटी को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। एंड फिनोमिना जो होते हैं ना वो एवेल्यूएट कर रहे होते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरव्यूएंट, मीन्स दैट ऑफ द आपकी क्या इफेक्टिवनेस हो सकती है आपके रिसर्च प्रोसेस में, इसको आपको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स। नेक्स्ट ये एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडीज़ उसने बताए हुए हैं अबाउट द पीपल्स, क्या होते हैं पीपल्स, प्रोग्राम्स और प्रॉब्लम्स और फिनोमिना, इसको स्टडी करने के लिए उसने बताया हुआ, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर्स। इन द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर्स जो होता है ना वो क्या होता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर्स जो होता है ना वो थियोरेटिकली बैकग्राउंड नॉलेज जो होता है ना, बैकग्राउंड नॉलेज आपकी स्टडी को प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये एक लिंक क्रिएट कर रहा होता है कि जो आप एग्ज़ाम कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, इन दोनों के दरमियान लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है लिटरेचर रिव्यू। और आपकी फाइंडिंग्स को एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कि आपका कंट्रीब्यूट कितना शो कर रहा होता है हाउ योर फाइंडिंग्स, कि किस तरह आपकी फाइंडिंग्स कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है इन योर प्रोफेशंस। एंड नेक्स्ट उसने बात करी है कि इट आल्सो इंटीग्रेट्स, ये आपको आपके जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको इंटीग्रेट करने, जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है ना उसमें इंटीग्रेट करने, मतलब समझने में भी हेल्प आउट करेगा। कौन? लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज परफॉर्म्ड बाय द 4 स्टेप्स। ब्रिंग द क्लैरिटी एंड फोकस टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हम क्लैरिटी और फोकस लेके आते हैं आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे पास अब प्रॉब्लम चाह रही है कोविड-19 की, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इस पर हम रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं और इसका लिटरेचर रिव्यू इसी तरह से लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ब्रिंग्स द क्लैरिटी, तो ये पहले हम इससे क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम्स है क्या, तो हम किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसको क्लियर होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। और इम्प्रूव जो रिसर्च मैथडोलॉजी, अपनी मैथडोलॉजीज जो होती है ना रिसर्च की, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और नेक्स्ट हमें ब्रॉडन्स योर नॉलेज बेस इन योर रिसर्च एरियाज, अपने रिसर्च एरिया में जो नॉलेज होता है ना उसको ब्रॉड करना चाहिए, मीन्स। और कंटेक्चुलाइज ऑफ योर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स जो आपने सर्च किया हुआ है उसको कंटेक्चुलाइज करना चाहिए। ये हम 4 स्टेप्स लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं।
or this is all about my um, first phase one of the research process. I will discuss in first phase two, one by one, and next is phase three. And if you have any questions about these topics, you can ask me. Allah Hafiz.